क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। साणीमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं संवत्सरणनिलयं पैडीसमुकीर्तनं वोच्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्थ भगवान की, वर्तमान शासनक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महाराज की, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कनकनंदी पदमनंदी जी गुरुदेव की, जिनवाणी माता की, श्रीमद जैन धर्म। लाडू चढ़ाएंगे ना दिन में आराम से। इंद्रिय मार्गणा कल पूरी हुई। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक जो व्यवस्था बताई गई, एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय में 109 प्रकृति का बंध बताया था। उसके बाद पंचेंद्रिय में गुणस्थान के अनुसार 120 प्रकृति का बंध और 14 गुणस्थान। फिर पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक, इसमें जो बंध बंध की विच्छुत्ति है वो 112 प्रकृतियों का बंध। अब इसके बाद पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक में 109 प्रकृति का, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक के गुणस्थान एक ही होता है। तीर्थंकर, आरग्दिक, देवायु, नरकायु, वैकृक, सटक 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। अब यहाँ से चलेगी काय मार्गणा। काय मार्गणा में तिरस्काय और स्थावर काय, 5 स्थावर काय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये तिरस्काय। पंचेंद्रिये सोघम एयक्के वावणपदीयन्ते मणुदुगम मणुवाऊ उच्चम नहीं ते वाउमी। पंचेंद्रिय संबंधी विच्छित्ति आदि का कथन गुणस्थानवत जानना, उसमें कुछ भी विशेषता नहीं है। ये पंचेंद्रिय का इंद्रिय मार्गणा तक पूरा हो गया। अब काय मार्गणा में पृथ्वी काय से वनस्पति काय पर्यंत, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय पर्यंत एक इंद्रिय के समान विच्छित्ति आदि जानना। अर्थात जो एक इंद्रिय में बताई वही, जो एक इंद्रिय है वो स्थावर है, जो स्थावर है वो एक इंद्रिय है। विशेष इतना है कि तेज काय, वायु कायिक में मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्यायु और उच्च गोत्र, इन 4 का बंध नहीं होता, क्योंकि तेजस काय, अग्नि काय और वायु काय विशेष पापी जीव कहलाते हैं। अग्नि काय और वायु काय, और विशेष संकलिष्ट परिणाम वाले कहलाते हैं। अतः उनको मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी
और मनुष्यायु और उच्च गोत्र का बंध नहीं होता। समझ में आई ना? बाकी सब एक इंद्रिय के समान है। किसके समान? पृथ्वी का है, जल का है और वनस्पति का है। हाँ, उच्च गोत्र। हाँ, 109 थी, 109 में से 4 और निकाल दो तो 105 बची। आए ना समझ में स्वामी जी? क्योंकि ये निरंतर भ्रमणशील है। जैसे पेड़ है, एक साथ 100 साल तक खड़ा है। जरूरी नहीं है कि कोई उसको काट रहा है, मार रहा है। तो इसके यहाँ कर्मफल चेतना है। कर्मफल चेतना तो दोनों की ही है। अग्निबाद में भी है। हाँ, ये तो ऐसी चले जाते ना। चले जाने का मतलब नहीं है। कहाँ चले जाते हैं? अपनी मर्जी से थोड़ी चले जाते हैं। अपनी मर्जी से, जैसे चींटी है। चींटी क्या होती है? उसको अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो अपनी मर्जी से वो क्या करती है? दूसरी दिशा में चली जाती है। ये बात है। लेकिन बाकी के जो हैं, क्या बाकी के जो जीव हैं वे अपनी मर्जी से नहीं जाते। एक इंद्रिय। पेड़ अपनी मर्जी से नहीं जाता, पानी अपनी मर्जी से नहीं जाती, अग्नि अपनी मर्जी से नहीं जाती। जिधर हवा ले जाती है उधर चली जाती। ये कहने का मतलब है। इसलिए ये जो अग्नि कायिक और वायु कायिक हैं, ये सब कर्मफल चेतना में, एक इंद्रिय जीव कर्मफल चेतना को भोगते हैं, 2 इंद्रिय जीव कर्मफल और कर्म चेतना दोनों को। कर्म के फल अर्थात एक इंद्रिय जीव सिर्फ और सिर्फ कर्मों के फलों को भोगते हैं, कार्य कुछ नहीं कर पाते। उसका कोई बचाव का तरीका उनके पास नहीं है। जैसे वायु का एक जीव है, वायु का एक जीव है, जहाँ टकराएगा वहाँ मरेगा। हाँ हाँ, इसलिए तो कहा है मूलाचार्य जी में कि जिस समय वायु सामने की चल रही हो उस समय विहार नहीं करने। तो पीछे की में भी तो मैंने किया। फिर भी सामने से ज्यादा टकराएंगे ना। पीछे से आगे टकराएंगे, आप आगे निकलते जा रहे हो तो उसमें बचाव क्या कर सकते हो भाई? सामने की वायु आपको पीछे ढकेल रही है तो ज़्यादा प्रेशर से टकराएगी, और पीछे की वायु अगर आपसे टकराएगी तो आप आगे भी तो चलते जा रहे हो ना, तो उसका इतना प्रेशर नहीं बनेगा जितना सामने से बनेगा, क्योंकि वो सामने से आएगी और आप आगे जा रहे हो। यही समझ में? आगे चलेंगे तो ज्यादा प्रेशर में जीव मरेंगे। हाँ, पीछे से तो कभी मरेंगे पर भागते जाएंगे, आगे आगे चलते जाएंगे, ऐसा। इसलिए मूलाचार्य जी में कहा है कि आप जो है जब सामने की वायु हो, तेज चल रही हो, तब सन्मुख वायु के सामने विहार नहीं करना, कम चलना। ये बात है। क्योंकि वायु का काम ऐसा है, वो कहीं भी टकराएगी वो मरेगी। हाँ एक बार मूलाचार पढ़ाएं सबको। दोपहर पढ़ा देंगे। करेंगे, सबको ही लेंगे ना, अच्छी चर्चा होती है उसमें। नहीं नहीं नहीं, गर्मी अभी गर्मी का कोई सिस्टम नहीं है। क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ें जो मूलाचार में लिखी हैं उनका क्या भावार्थ है, किस प्रकार है, वो सब चीज़ें समझनी जरूरी है। इसलिए उन्होंने अग्निकाय वायुकाय को विशेष पापी जीव कहा। अग्निकाय वायुकाय को क्या कहा? विशेष पापी। हाँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सब, और ज्ञान चेतना। कर्म फल का मतलब एक इंद्रिय सिर्फ कर्म के फलों को भोगता है, अर्थात कर्म नहीं कर सकता। जैसे षटकर्म होते हैं ना, जैसे
दो इंद्रिय है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। तो कर्म चेतना का मतलब क्या है कि जैसे आपने किसी को बिच्छू को हाथ लगाया तो वो अपना कर्म करके साइड में हो सकता है, ये उसकी क्रिया है, बच सकता है, क्रिया कर सकता है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। और संगी पंचेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। और संगी पंचेंद्रिय कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, तीन चेतना है ना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान। जैसे हम कर्म चेतना, कर्मों का यानी कि कर्म फल चेतना, कर्मों का फल भी भोग रहे हैं, फिर कोई आपत्ति आती है तो हम बचने का भी पुरुषार्थ करते हैं, और फिर कभी हम ज्ञान में भी रहते हैं। किसमें? ज्ञानोपयोग में। जैसे मुनिराज है अपने ज्ञानोपयोग में, ज्ञान ध्यान में लीन है, तो ज्ञान ध्यान में जब लीन है तो उस समय न तो कर्म चेतना को कर रहे हैं न कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं, केवल ज्ञान में उपयोग है हमारा। ऐसा इसलिए काय मार्गणा में पृथ्वी काय से वनस्पति काय पर्यंत एक इंद्रिय के समान है, लेकिन विशेषता यह है कि तेज काय और वायु कायक में मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं होता। और इस काय मार्गणा में पृथ्वी काय से वनस्पति काय, तीर्थंकर, आरक्तिक, देवायु, नरकायिक, वैकृक, सटक, इन 11 प्रकृतियों का भी बंध नहीं होता। तो 109 प्रकृति टोटल 109, यानी कि पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति कायक में 109 और अग्नि कायक, वायु कायक में 4 और कम कर दो तो 105। ऐसा तो इन्होंने 3 का चार्ट अलग बनेगा, पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय का। तो 109 प्रकृति का बनेगा और 2 गुणस्थान का बनेगा। तो 109 प्रकृति का बंध है, अबंध जीरो का 15 की बंध विच्युति। किसकी? 15 कैसे की थी? 16 में से 3 घटा के 2 बढ़ा दी थी। एक इंद्रिय में क्या किया था? 16 में से 3 घटा के 2 बढ़ाई थी। हाँ, नरक दिक और नरकायु को निकाला था। हाँ, क्योंकि एक इंद्रिया थी, नरकायु में नहीं जाते ना, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु, और मनुष्यायु, तिर्यंचायु को छोड़ दिया था। तो 109 में से 15 गई, कितनी बची? 94। बस हो गया ये। और 15 प्रकृतियों का बंध। तेज कायक, वायु कायक में मनुष्याधिक, मनुष्यायु, उच्च गोत्र के बिना 105 प्रकृति है और गुणस्थान एक मिथ्यात्व है। क्योंकि एक आया कि सासाधन गुणस्थान लेके अगर एक इंद्रिय में जाता है तो वो अग्नि कायक, वायु कायक में नहीं जाता है। इसमें नहीं जाता, वो पृथ्वी का है, जल का है, वनस्पति कायक में जाता है। जो सम्यक दर्शन से गिरा, सासाधन गुणस्थान हुआ और सासाधन गुणस्थान में उसका मरण हो गया, तो वो अग्नि कायक, वायु कायक में नहीं जाएगा, पृथ्वी, जल, वनस्पति में जाएगा। इसी प्रकार से देव भी जो एक इंद्रिय में जाता है वो अग्नि कायक, वायु कायक में नहीं जाता है, पृथ्वी, जल, वनस्पति में जाता है। पूजा में पढ़ते हैं ना, देव एक इंद्रिय भया, उत्तम हुआ, चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। देव एक इंद्रिय, तो कहा भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और सोदर मिसान तक के देव एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करते हैं। तो एक इंद्रिय कौन सा एक इंद्रिय बनेगा? जल, वनस्पति। अग्नि कायक और वायु कायक नहीं बनेगा, ये कहने का मतलब है। अब तेज कायक, वायु कायक में एक ही गुणस्थान होने का कारण कहते हैं कि तेज कायक, वायु कायक में एक ही गुणस्थान क्यों होता है। ये आदि गाथा का अर्थ है यहाँ, नहीं सासणो अपुण्य साहारण सुहम गेयते यदुगे ओगम तस्मण वैणे ओराले मणुव गई भंगो। अब आदि गाथा तो इधर काय मार्गणा में है और आदि गाथा योग मार्गणा में। तो लब्ध पर्याप्तक साधारण शरीर सहित सर्व सूक्ष्म और तेज कायक, वायु कायक जीवों में सासाधन गुणस्थान नहीं होता।
अर्थात सासाधारण गुणस्थान वाला मर के अगर एकेंद्रियों में जाता है तो लब्ध पर्याप्त तक में नहीं जाएगा, साधारण शरीर सहित नहीं जाएगा, सर्व सूक्ष्म में नहीं जाएगा और तेज कायिक वायु कायिक में नहीं जाएगा। ये नियम हो गया। क्या हो गया? तथा इसी गाथा के उत्तरार्ध में ये कहा है ओघम तश। इस वचनों के अनुसार त्रस्काय की रचना गुणस्थान के समान जानना। त्रस्काय की रचना किसके समान जानना? गुणस्थान के समान। तो लब्ध पर्याप्तक साधारण शरीर वाले सर्व सूक्ष्म तेज कायिक वायु कायिक के जीवों में सासाधन गुणस्थान नहीं होता और सासाधन वाले नरक में भी पैदा नहीं होते, दूसरे गुणस्थान को लेकर नरक में नहीं जाते। अतः नारकियों की अपर्याप्त दशा में भी नरक गति में सासाधन गुणस्थान नहीं होता। तो ये और त्रस्कायिकों में बंद योग्य 120 प्रकृति और गुणस्थान 14। वो पूरा चार्ट गुणस्थान के अनुसार लगाना पड़ेगा। किसके अनुसार लगाना? गुणस्थान के अनुसार। वो तो सेम वो का वही है ना, तो इसलिए यहाँ साधारण से लिख दिया बस मूल चार्ट। और त्रश निवृत्ति पर्याप्तक संबंधी बंद बंदादि का कथन पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक के समान समझना। बंद योग्य 112 प्रकृति और गुणस्थान 1, 2, 4, 6 और 13। त्रशों का जो अपर्याप्तकों का है, त्रश अपर्याप्त, तो अपर्याप्त के कितने गुणस्थान होते हैं? पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13। तो वो पहले चार्ट जो बनाया था सेम वही चार्ट बनेगा। आया ना समझ में? ये वही। अब यहाँ पे काय मार्गणा, कौन सी मार्गणा? काय मार्गणा समाप्त हुई, योग मार्गणा। ऐसे करके सारी मार्गणाएं पूरी हो जाएंगी एक एक करके। गाथा तो पढ़ लिया अपन ने। अब त्रस काय में गुणस्थानवत कथन जानना। इसका सारा कथन पूर्व में काय मार्गणा में कर दिया है, हो गया त्रस काय का। अब योग मार्गणा में मनोयोग और वचन योग में, मन योग, वचन योग और काय योग, इसकी संरचना गुणस्थानवत तथा औदारिक काय योग में बंद बंदादि का कथन मनुष्य गति के समान जानना। मनोयोग वचन योग, क्योंकि मन योग वचन योग किसके होता है? पंचेंद्र के। वचन योग तो 2 इंद्रिय से चालू हो जाता है, तो इसलिए मनोयोग और वचन योग में इन्होंने कहा पंचेंद्रिय की अपेक्षा 120 प्रकृतियां और गुणस्थान 13 तक, क्योंकि 14वां गुणस्थान अयोग का है। 14वां गुणस्थान किसका है? अयोग का, योग नहीं रहता है। तो इसकी संक्षिप्त रचना ये बनेगी, बस 13 गुणस्थानों की बंद विच्छेदी बन जाएगी। 16, 25, 0, 10, 4, 6, 36, 5, 16, 0, 0 और 1, जो सामान्य चार्ट है वो 13वें गुणस्थान तक लगा लेने का। अब औदारिक का योग, औदारिक का योग तो ये तो मनोयोग वचन योग हो गया। अब बचा काय योग, तो मन योग वचन योग के चारों भेद तो इसमें ही हो गए, 4 मन के और 4 वचन के। और काय योग कितने हैं? 7। औदारिक, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिक, वैक्रिक मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र, कार्बन का योग। तेजस योग होता नहीं है ऐसा। तो औदारिक काय योगी के बंद बंद विच्छुत्ति संबंधी सारा कथन मनुष्य गति के समान है। तो मनुष्य गति के समान का मतलब ये हो गया, ये बंद योग्य प्रकृति 120 और गुणस्थान 13, गुणस्थान 13 ही लेने आते। तो इसका विशेष कथन के लिए मनुष्य गति की संदृष्टि आप देख लीजिए, ये हो गया। अब औदारिक मिश्र का योग का कथन आगे की गाथा से करते हैं। इसका हो गया, क्योंकि जो पहले का अपन ने पढ़ लिया वही सब रिपीट आएगा, जहाँ जहाँ तो रिपीट आएगा तो उसको बता देंगे भाई पहले के समान, इसको जान लेना। ओरालेवा मिसे ने सुर निर्यावार निर्यदुगम मिच्छदुगे देव चो तिथम नय विरदेन अथि पन्नारस मुणतीशम मिच्छदुगे विरदे चिदी चौरो औरिम पनसट्टी विये एकम सादम सजोगिम्मी। औदारिक काय योगी के समान, जो औदारिक काय योगी की
120 प्रकृति और 13 गुण स्थान। ऐसे ही औदारिक मिश्र का भी समझना, किंतु उसमें विशेषता क्या है औदारिक काय में और औदारिक मिश्र में, कि मिश्र में देवायु, नरकायु, आरक शरीर, आरकांगोपांग, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, इन 6 प्रकृतियों का बंध नहीं होता औदारिक मिश्र में, अर्थात अपर्याप्त अवस्था में। यहाँ भी मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थान में देव, चतुष्ट और तीर्थंकर, इन 5 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थान में देव, चतुष्ट और तीर्थंकर का बंध नहीं, किंतु चौथे गुणस्थान में इनका बंध होता है। कौन से गुणस्थान में? चौथे गुणस्थान में नहीं, चौथे गुणस्थान के ही मिश्र अवस्था में। मिश्र की बात चल रही है ना, पर्याप्त हो गया नहीं? हाँ, क्योंकि मिश्र में जब ये कब होगा, जब देव से मनुष्य में आएगा या नरक से मनुष्य में आएगा, तभी तो वो औदारिक मिश्र होगा। औदारिक मिश्र कहाँ होता है? मनुष्यों में, मनुष्य और त्रियंचों में, क्योंकि औदारिक शरीर किसका है? मनुष्य का। तो जब मनुष्य त्रियंच पर्याय में आएगा तो शुरू के अंतर्मुहूर्त वो मिश्र रहेगा। तो मनुष्य त्रियंचों में कहाँ से आएगा? या तो नरक से आएगा, या देव से आएगा, या मनुष्य से आएगा, या त्रियंच से आएगा, क्योंकि मनुष्य त्रियंचों में 4 गतियों से आ सकते हैं और मनुष्य त्रियंचों से 4 गतियों में जा सकते हैं। हाँ, मनुष्य बनेगा नहीं क्या? हाँ, सही है। तो सारा लिया ना, लब्ध पर्याप्तक हो चाहे निवृत्त पर्याप्तक हो, सबको जोड़ के लिखा है। क्योंकि औदारिक मिश्र अवस्था में 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक लब्ध पर्याप्तक और एक निवृत्त पर्याप्तक। तो निवृत्त पर्याप्तक भी आ गया जिसकी पर्याप्ति पूरी होनी है, और लब्ध पर्याप्तक भी आ गया जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होनी है। औदारिक मिश्र का योग में गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, छठा नहीं होता। छठा आरक मिश्र में होता है। छठे में कौन सा योग होता है? आरक मिश्र, क्योंकि मिश्र की बात चल रही है ना। तो मिश्र में पहला, दूसरा, छठा और 13वां और चौथा गुणस्थान होता है। लेकिन यहाँ औदारिक मिश्र की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तो औदारिक मिश्र में पहला, दूसरा, चौथा और 13वां ही होगा, छठा नहीं होगा। क्योंकि छठे में जो मिश्र होता है, छठे में जो मिश्र होता है वो आरक मिश्र होता है। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में नरकायु, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी को कम करके त्रियंच व मनुष्यायु मिलाने से 15 प्रकृतियों की विच्युति होती है। बंध प्रकृति 109, अबंध प्रकृति 5, साधन में विच्युति रूप प्रकृति 29, बंध प्रकृति 94, अबंध प्रकृति 20। इसका चार्ट नहीं बनाया? आया। तो औदारिक मिश्र का योग में बंध आदि की संदृष्टि। कितनी प्रकृति? औदारिक मिश्र में 114, 6 कौन सी कम करी? हाँ, देवायु। तीर्थंकर तो बंधेगी, क्योंकि स्वर्ग से या नरक से जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेके आएंगे वो मनुष्य में ही आएंगे, तो अंतर्मूर्तक औदारिक मिश्र रहेंगे। इसलिए औदारिक मिश्र में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। हाँ, तो 5 प्रकृति अबंध में रखी, तीर्थंकर और देव चतुष्क। पहले गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान में नहीं बनेगी, चौथे में बनेगी। 5 प्रकृति हो गया। तो 109 प्रकृति का बंध 114 में से, और 5 प्रकृति का अबंध, और 15 प्रकृतियों की बंध विच्युति। किसकी विच्युति? 15 प्रकृतियों की बंध विच्युति। तो ये 3 निकाल के 2 जोड़ना है। अर्थात गुणस्थानों जो 16 प्रकृति हैं, 16 में नरकदिक नरकायु निकाल दिया, 3 निकल गई, और मनुष्य त्रिंचायु जोड़ दी। अब दूसरे गुणस्थान में 29 प्रकृतियों की बंध विच्युति, क्योंकि मनुष्य त्रिंचों के 31 की होती है। किसकी होती है? क्योंकि ये मिश्र है, इसलिए त्रिंचायु मनुष्यायु को कम कर दिया। तो हाँ, पहले गुणस्थान में ले लिया उनको, 2 कम कर दी।
तो 15 और 5 20। कितनी प्रकृति हुई? 20 प्रकृति। और उसके बाद 109 में से 15 गई 94, 94 में से 29 गई 65, और 65 में 5 जोड़ दी। 5 जो अबंध की थी ना, वो यहाँ बंद होना, अबंध को यहाँ बंद में जोड़ दिया। तो यहाँ पे 20 और 29 कितनी हो गई? 49। 49 में 5 कम कर दिया, तो ये 44 रह गई। 5 इधर जोड़ी तो 5 इधर कम करनी पड़ेगी, जब तो गिनती बराबर होगी। और 69 चौथे गुणस्थान में बंध विच्युति गिरी 13वें गुणस्थान तक की। कितनी? हो गया ना? तो 70 में से 69 गई, 70 में से 69 चली गई, तो एक बची। हाँ, तो 5वें गुणस्थान की विच्युति, 6ठे की, 7वें की, 8वें की, 9वें की, 10वें की, बस 11-12 में होती नहीं है, तो 13वें में एक की बची। तो 69 प्रकृति एक साथ ले ली, तो एक 113 और एक 114 हो गया। देवे वावे गुमे मिस्से नर्तिरियाउगम नथी छट्ट गुणम वाहारे तम मिस्से नथि देवाऊ। वैक्रिक काय योग में बंध प्रकृति देवगति के समान है। वैक्रिक काय योग में बंध प्रकृति कितनी है? हाँ, जो देवगति में देवगति है वो वैक्रिक काय योग है, जो वैक्रिक है वो देवगति है। तो वैक्रिक काय मिश्र काय योग में मनुष्य और त्रिंचायु का बंध नहीं होता। वैक्रिक काय योग का सारा कथन देवगति के समान है। तो देवगति में कितनी प्रकृति थी? मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 104। मतलब जो देवगति का पूरा कथन बताया है 104 भी है, 103 भी है, फिर 97 भी है और 95 भी है, ऐसा। तो वो सारा का सारा कथन लगाना पड़ेगा, लेकिन अपर्याप्त अवस्था का नहीं लगाना। देवगति का अपर्याप्त अवस्था का कथन वैक्रिक मिश्र में आएगा। किसमें आएगा? हाँ, वैक्रिक में पर्याप्त अवस्था का कथन आएगा और वैक्रिक मिश्र में। तो देवगति में भी दो बताए थे ना, पर्याप्त अवस्था और बताया था कि नहीं? पर्याप्त और अपर्याप्त। तो देवगति का जो पर्याप्त वाला कथन है वो वैक्रिक काय योग में, और जो अपर्याप्त वाला कथन है वो वैक्रिक मिश्र काय योग में। तो वैक्रिक मिश्र काय योग में मनुष्यायु त्रिंचायु का बंध नहीं होता, क्योंकि देव और नारकियों के आयु का बंध लास्ट के 6 महीने में होता है। अपर्याप्त अवस्था में देवायु मनुष्यायु त्रिंचायु का बंध नहीं। और देव नियम से 2 ही आयु का बंध करते हैं, या तो मनुष्यायु या त्रिंचायु। देव में नहीं जाता, देव नरक में नहीं जाता, लेकिन मनुष्य चारों में जाता है, चारों में आता है। और नरक वाला भी नरक में नहीं जाता और देव में जाता, लेकिन मनुष्य त्रिंचों में, मनुष्य त्रिंचों में आता है। कौन आता है? मनुष्य त्रिंचों में। ये बात है। अब आरक काय योग में 6ठे गुणस्थान के समान रचना है। आरक काय योग में किसके समान है? 6ठे गुणस्थान की जो व्यवस्था है। आप बताओ ना। देवगति का जीव नरक गति में नहीं जाएगा, और नरक गति का जीव देवगति में नहीं जाएगा। देव में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, मनुष्य त्रियंश में जाता है। नरक में नहीं जाता और देव में नहीं जाता, मनुष्य त्रियंश में जाता है। देव और नारकी मनुष्य त्रियंश में आते हैं, लेकिन मनुष्य त्रियंश चारों गतियों में जाते हैं। हमारे पेज नहीं आते, हमारी किताब में पेज नहीं आते। 76 से 85 है सीधा। ठीक है, लेकिन हमारी किताब ऐसी कैसे हो सकती? देखो पेज नहीं आगे पीछे हो गया। तो दूसरी किताब ले लो ना। किताब तो सभी इधर की हैं।
बाइंडिंग बाइंडिंग, वो कभी कभी किसी किताब में बाइंडिंग में बंध प्रकृति कितनी है? हाँ, जो देवगति में देवगति है वो वैक्रिक का योग है, जो वैक्रिक है वो देवगति है। तो वैक्रिक काय मिश्र काय योग में मनुष्य त्रिंचायु का बंध नहीं होता। वैक्रिक काय योग का सारा कथन देवगति के समान है। तो देवगति में कितनी प्रकृति थी? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 104। मतलब जो देवगति का पूरा कथन बताया है 104 भी है, 103 भी है, फिर 97 भी है और 95 भी है, ऐसा। तो वो सारा का सारा कथन लगाना पड़ेगा, लेकिन अपर्याप्त अवस्था का नहीं लगाना। देवगति का अपर्याप्त अवस्था का कथन वैक्रिक मिश्र में आएगा। किसमें आएगा? हाँ, वैक्रिक में पर्याप्त अवस्था का कथन आएगा और वैक्रिक मिश्र में। तो देवगति में भी दो बताए थे ना, पर्याप्त अवस्था और बताया था कि नहीं? पर्याप्त और अपर्याप्त। तो देवगति का जो पर्याप्त वाला कथन है वो वैक्रिक का योग में, और जो अपर्याप्त वाला कथन है वो वैक्रिक मिश्र का योग में। तो वैक्रिक मिश्र का योग में मनुष्यायु त्रिंचायु का बंध नहीं होता, क्योंकि देव और नारकियों के आयु का बंध लास्ट के 6 महीने में होता है। अपर्याप्त अवस्था में देवायु मनुष्यायु त्रिंचायु का बंध नहीं होता। और देव नियम से 2 ही आयु का बंध करते हैं, या तो मनुष्यायु या त्रिंचायु। देव में नहीं जाता, देव नरक में नहीं जाता, लेकिन मनुष्य चारों में जाता है, चारों में आता है। और नरक वाला भी नरक में नहीं जाता और देव में जाता है, लेकिन मनुष्य त्रिंचों में, मनुष्य त्रिंचों में आता है। कौन आता है? मनुष्य त्रिंचों में। ये बात है। अब आरक का योग में छठे गुणस्थान के समान रचना है। आरक का योग में किसके समान है? छठे गुणस्थान की जो व्यवस्था है। हाँ बताओ ना। देवगति का जीव नरक गति में नहीं जाएगा, और नरक गति का जीव देवगति में नहीं जाएगा। देव में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, मनुष्य त्रियंश में जाता है। नरक में नहीं जाता और देव में नहीं जाता, मनुष्य त्रियंश में जाता है। देव और नारकी मनुष्य त्रियंश में आते हैं, लेकिन मनुष्य त्रियंश चारों गतियों में जाते हैं। हमारे पेज नहीं आते हैं। हमारी किताब में पेज नहीं आते। 76 से 85 है सीधा। ठीक है, लेकिन हमारी किताब ऐसी कैसे हो सकती? देखो पेज नहीं आगे पीछे हो गया। तो दूसरी किताब ले लो ना। किताब तो सभी इधर की हैं। बाइंडिंग वो कभी कभी किसी योग में छठे आरक का योग में छठे गुणस्थान के समान रचना है, किंतु आरक मिश्र का योग में देवायु का बंध नहीं होता। आरक मिश्र में क्या नहीं होता? वैक्रिक का योग में बंध प्रकृतियां देवगति के समान 104 हैं, और सूक्ष्म त्रय, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त विकलत्रय, नरक गति, नरगत्यानुपूरी, नरकायु और सुर चतुष्क, देवायु और आरक दिक् का बंध नहीं होता। गुणस्थान आदि के 4 हैं। ये इसका चार्ट बना दिया वैक्रिक का योग का। वैक्रिक का योग में 104 प्रकृति बंध योग्य। कितनी प्रकृतियाँ? 104 में पहले गुणस्थान में बंध 103 का और अबंध 1 तीर्थंकर का और 7 की विच्युति। 16 में से 9 कम कर दी। कितनी?
क्योंकि देव मर के सूक्ष्म में, साधारण में, अपर्याप्त में, विकलत्र में, नरगति, नरगत्यानुभूति और नरका, इनको इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो 9 कम कर दी तो 7 बची, तो 103 में से 7 गई 96। कितनी बची? 96। 7 और 1 8 हो गई, और 25 की बंद विच्युति पूरी गुणस्थानों। हाँ, तो 96 में से 25 गई, कितनी बची? 69, और एक आयु को जोड़ दिया इधर, 70 हो गई, अबंध में कर दिया ना, तो इधर 25 और 8 बचते हैं 35, तो 35 का इधर क्या कर दिया? 34। 25 8 35 होते हैं क्या? 33 होते हैं, तो 33 में एक जोड़ दिया तो 34 हो गया, और फिर 70 की जगह 72 कर दिया। 72 कैसे कर दिया? एक तीर्थंकर जोड़ दिया और एक मनुष्यायु जोड़ दिया, तीर्थंकर और मनुष्यायु, और 34 में से इधर 32 रह गई, 2 बढ़ा दी और 2, हाँ बस। तो वैक्रिक मिश्र का योग में बंद योग्य प्रकृति 104। अब वैक्रिक मिश्र में कितनी? 104 में से मनुष्यायु त्रिंचायु कम कर दी तो 102 रह गई। वैक्रिक मिश्र का योग में कितनी रह गई? 102। तो 102 में से पहले गुणस्थान में 101 प्रकृति का बंध। पहले गुणस्थान में कितना? एक तीर्थंकर, एक कौन सी? तीर्थंकर, क्योंकि जो ए वैक्रिक मिश्र कहाँ होगा? कायोग कहाँ होगा? स्वर्ग में, स्वर्ग में या नरक में। तो वहाँ तीर्थंकर प्रकृति को जो लेके जाएगा तो वो अपर्याप्त अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा। तो 101 प्रकृति का बंध, एक तीर्थंकर का बंध और 7 की विच्युति। तो 101 में से 7 गई दूसरे गुणस्थान में 94। कितनी रह गई? 94। 7 और 1 8। समझ में आ रही है ना? कोई बात नहीं, हाँ, अभ्यास बस, संस्कार बस। अपन ने भगवान समझ के जोड़े। अपन ने क्या समझ के जोड़े? हमारे संस्कार में क्या है? भगवान। बात खत्म हो गई। ऐसा। तो 94 में से 24 गया, कितना बचा? 70। 70 में एक जोड़ दिया, कितना हुआ? बस। और इधर 24 और 8 32। 32 में से एक कम की 31। अब आरक क्या? हाँ ठीक है। तो 7 होती नहीं ना वहाँ ना। तो वैक्रिक मिश्र वाला जो एक इंद्रिय आदि प्रकृतियों का बंद होता है वो परमानेंट ही नहीं होता। कौन सी? जो सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, विकलत्रय, नरकदिक और नरकायु। हाँ, 7 की बंधेंगे तो सही है, ये बंधेंगी तो सही। ये 16 में से 9 घटाई है, ये 9 लिखी है। ये 1 2 3 3 6 7 8 9 लिखी है। ये इन 9 को तो निकाला है, इनका तो परमानेंट ही बंद नहीं होता। इनका बंद होता है। यहाँ किसका बात चल रहा है? नहीं, वैक्रिक मिश्र का। हाँ, तो वैक्रिक कायोग का भी, वैक्रिक कायोग का मतलब सिर्फ नरक नहीं है। वैक्रिक कायोग का मतलब है नरक और स्वर्ग दोनों। तो जब नरक और स्वर्ग दोनों लगाएंगे तो वैक्रिक कायोग में एक इंद्रिय आता विस्थावर का बंद होता है कि नहीं होता? फिर देव का गणित तो फिर देव गति में लग गया ना। नरक का गणित किस में हो गया? नरक में। अब हम यहाँ किसका गणित चल रहा है? वैक्रिक का। वैक्रिक का सामान्य हो गया है, देव और नरक को दोनों को लेके। तो दोनों में अब एक इंद्रिय आता विस्थावर का वैक्रिक कायोग में बंद होता है कि नहीं होता? होता है। बस इतनी सी बात।
फिर वो कि वो देव की अपेक्षा होता है कि नरक की अपेक्षा होता है, वो आप उस गति मार्ग में लगा लो। अगर वो देव में वैकृत का योग में देव में हो रहा है, नरक में हो रहा है, तो इसका गणित कहाँ लगेगा? इसका गणित देव गति और नरक गति में लग जा, गति मार्ग में लगेगा। हाँ, ये सामान्य हो गया। हाँ, वैकृत का योग की अपेक्षा। वैकृत वाले कर रहे हैं, कोई भी करो। हाँ, कोई भी करो। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बारी-बारी। वो ये सेकंड चैप्टर। अब वैकृत मिश्र का योग में बंदे हो गए प्रकृति 104। वैकृत मिश्र में ये हो गया था ना चार्ट। अब आरक का योग, आरक का योग का सारा कथन छठे गुणस्थान के समान। तो छठे गुणस्थान में जो बंध विच्छुत्ति और अबंध होता है वो लगा लेने का। तो वहाँ बंध विच्छुत्ति 6 प्रकृतियों की, छठे गुणस्थान में कितने की विच्छुत्ति होती है? 6 की। और बंध 63 का होता है और अबंध 57 का होता है। अब आरक मिश्र में बंध विच्छुत्ति 6 की, बंध योग्य 62, क्योंकि यहाँ देवायु का बंध नहीं होता है। बस, तो अबंध रूप 58। अब कारवाण का योग, कौन सा का योग? कम्मे उरालिमि संवा नाऊदुगम्पि नवचिदी अयदे वेदादारोत्ये सगुण ठाणानमोगम तो। अब कारवाण का योग की सारी रचना औदारिक मिश्र के समान है। किसके समान है? औदारिक। अब कारवाण का योग में तो देव भी होता है, देव भी होता है, नारकी भी होता है, मनुष्य भी होता है और त्रियंश भी होता है। लेकिन मैक्सिमम किसकी है? औदारिक मिश्र की। इसलिए औदारिक मिश्र के समान कहा, वैकृत मिश्र के समान नहीं कहा। किसके समान? हाँ, किंतु विग्रह गति में आयु का बंध होने नहीं होता, इसलिए 4 आयु वहाँ घटा देने का। मिश्र में फिर भी हो जाता है, औदारिक मिश्र में आयु का बंध होता है, क्योंकि जो लब्ध पर्याप्तक है तो उनको औदारिक मिश्र में ही आयु का बंध होगा। हाँ, नहीं तो अगले पर्याय में कैसे जाएगा? ये बात। विग्रह, लेकिन विग्रह गति में जो एकम 2 3 वानाहार का एक समय 2 समय 3 समय तक अनारक होता है, तो उस समय किसी भी आयु का बंध नहीं होता। तो आयु का बंध नहीं होने से मनुष्य त्रियंश आयु के बंध का अभाव है। और असंयत गुणस्थान में असंयत गुणस्थान संबंधी 9 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। तो साता वेदने की बंध विच्छुत्ति भी कारवाण का योग में नहीं होती, किंतु औदारिक का योग में होती है। अब कारवाण का योग के बंध योग की प्रकृति होगी 112। कितनी होगी? क्योंकि औदारिक मिश्र के समान बताया ना। किसके समान बताया? हाँ, औदारिक मिश्र में कितनी निकाली थी अपन ने? औदारिक मिश्र में थी 114। 100, तो यहाँ मनुष्य ही त्रियंज दोनों ने और निकाल दी ना, ऐसा 4 आयु निकल गई। हाँ, और नरकायु और देवायु भी निकल गई, तो 4 आयु निकल गई। तो 112 में 2 कौन सी निकली? 114 में से 2 आयु और निकाल गई। तो मिथ्यात गुणस्थान में 107 है। हाँ, ये मिथ्यात गुणस्थान में 5 प्रकृतियों का बंध जो आगे बंधेगा, तीर्थंकर और देव चतुष्क। आई समझ में? तो 107 प्रकृति का बंध, 107 और 5 का बंध, और 13 की विच्छुत्ति। 13 कैसे हुई? 16 में से 3 कम करी, नरकदिक और नरकायु। तो 107 में से 13 गई, कितनी हुई? 94। तो 94 और 13 और 5 18, और इधर रह गई 24, क्योंकि आयु एक हटानी पड़ेगी। तो 94 में से 24 गई, कितनी बची? 70। 70 में 5 जोड़ दी, तीर्थंकर और देव चतुष्क। 70 में 5 जोड़ दी, कितनी हो गई? 75। और 24 और 18, 24 18 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 42। तो 42 में से 5 कम कर दी, 37। अब उसके बाद चौथे गुणस्थान में 74। चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृति का बंध विच्छुत्ति गई? 74। 74 कौन सी? 5वें, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें।
10वें तक की 74 प्रकृतियों की बंद विच्छित्ति होगी। हाँ कर लीजिए। अब 13वें गुणस्थान में 1, 111 और 1। हाँ तो इति योग मार्गणा। अब वेद मार्गणा से आहार मार्गणा पर्यंत 10 मार्गणाओं का कथन एक साथ चलेगा। तो वेद मार्गणा से आहार मार्गणा पर्यंत सामान्य कथन गुणस्थान के समान ही है, अर्थात जिसका जो गुणस्थान हो वो लगा लो। हाँ जैसे वेद मार्गणा है तो पुरुष वेद में, स्त्री वेद में, नपुंसक वेद में कौन कितने गुणस्थान होते हैं? 9 गुणस्थान। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद में कितने गुणस्थान होते हैं? 9। तो सामान्य से जो पहले गुणस्थान से 9 गुणस्थान तक लगा लो। जैसे कसाय 10वें गुणस्थान तक होती है तो पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक जो सामान्य कथन है वो लगा लो। अर्थात स्वकीय स्वकीय गुणस्थानों के समान इन 10 मार्गणाओं का कथन होता है। नहीं वो नहीं लगाना है। आगे न समझ में। अब जो निर्वृत्त पर्याप्त स्त्री वेदी है, कौन? निर्वृत्त पर्याप्त अपर्याप्त स्त्री वेदी है, उसके बंध्यों की प्रकृति 107। बंध्यों की प्रकृति कितनी है? 800। क्योंकि निर्वृत्त पर्याप्त स्त्री वेदी के 4 आयु, तीर्थंकर, आरक्तिक और वैक्रिक सटक, ये 107 प्रकृतियां निकालनी पड़ेंगी। ये नहीं ये इनके बिना 107 प्रकृति हैं। अब गुणस्थान मिथ्यात्व और साधन। मिथ्यात्व और साधन, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 107 प्रकृति का बंध और 13 प्रकृति की विच्युति। तो 107 में 13 गई 94, बस हो गया। और 13 प्रकृति अबंध में। और नपुंसक वेदी में बंध्यों के 120 प्रकृति और गुणस्थान 9। नपुंसक वेदी के निर्वृत्त पर्याप्तक में बंधियों के प्रकृति 108 और गुणस्थान 1, 2 और 4। तो ये इसका चार्ट नीचे हो गया नपुंसक वेदी निवृत्त पर्याप्त अवस्था का। मतलब ये सब चार्ट बना दिए इन्होंने। हालांकि इनको चार्ट को बनाना जो पहले पन्ने पढ़ लिया है उसी के अनुसार बनाना है। गाथा नहीं आएगी अब इसमें। क्या नहीं आएगी? गाथा। निवृत्त पर्याप्तक पुरुष वेदी ये हो गया 112 प्रकृति। वेद मार्गणा हो गई। फिर कसाय मार्गणा भी पूरी हो गई। कसाय मार्गणा में 10 गुणस्थान, क्रोध आदि 4 कसाय, बंध्यों की 120 प्रकृति और गुणस्थान में 10वें गुणस्थान तक। कौन से गुणस्थान तक? ये तो पूरी मार्गणा करती है। फिर ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा में बंध्यों की 117 प्रकृति, क्योंकि तीर्थंकर और आरक्तिक का कुमति, कुश्रुत और कुअवधि में बंध नहीं होता। तो शंका की यहाँ पे अच्छी, मिथ्या दृष्टि जीवों के भले ही कुमति कुश्रुत दोनों ही अज्ञान हो में, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है मिथ्यादृष्टि, किंतु सासाधन गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जाता। इसलिए सासाधन गुणस्थान में कुमति कुश्रुत अज्ञान कैसे संभव है? समाधान, विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं और वो विपरीत अभिनिवेश मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के निमित्त से उत्पन्न होता है। सासाधन गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय होने से वहाँ कुमति कुश्रुत दिए 2 अज्ञान पाए जाते हैं। आगे ना समझ में। तो असंगी जीवों में भी कुश्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन के बिना वनस्पति का एक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित में निवृत्ति देखी जाती है। जो वनस्पति का एक आदि है उनमें भी हित की प्रवृत्ति और अहित की निवृत्ति होती है कि नहीं होती? होती है। अर्थात धन संपत्ति की तरफ जाते हैं और जहाँ पानी होता है वहाँ जाते हैं, जहाँ उनको बाधा पहुँचाने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ से वे हटने की उस तरफ नहीं बढ़ते, उसी तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ धन या पानी होता है। वनस्पति गाय के पेड़ आदि होते हैं ना, किस तरफ बढ़ते हैं? धन या संज्ञान है, परिग्रह संज्ञा संस्कार। नहीं, जड़ें तो चारों तरफ फैलती है ना।
धन तो वहीं रहता है, बस में जड़ें उस तरफ जाती हैं। नहीं, धन धन वहाँ जैसे घड़ा वाला रखा। खींचते विचते नहीं है, लेकिन उसको लपेट लेंगे, उसकी जड़ें जो हैं उस सोने के घड़े को उस तरफ बढ़ते बढ़ते लपेट लेंगे, ऐसा। ऐसा तो एक कुमति कुश्रुत कोवधि ज्ञान, फिर इसके बाद मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान चौथे गुण स्थान से शुरू होगा, इसलिए चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक लगा लो, क्योंकि 13वें में तो केवल ज्ञान हो जाता है। फिर मन परे ज्ञान में सिर्फ 6 से लेके 12वीं तक होता है मन परे ज्ञान, तो इसलिए 7 गुण स्थानों की लगा लो। तो ये ज्ञान मार्गणा होगी, केवल ज्ञान में सिर्फ 13वां गुण स्थान होता है। और संयम मार्गणा में सामायिक शब्दोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, शुद्ध संप्राय, यथा क्या, संयम, असंयम और असंयम, ये संयम मार्गणा 7 प्रकार की है। तो सामायिक शब्दोपस्थापना 6ठे से 9वें तक होता है, इसलिए वो लगा लो। परिहार विशुद्धि 6ठे 7वें में होता है, और यथा क्या संयत 11वें से लेके 14वें तक होता है, और संयम असंयम 5वें में होता है, और असंयम पहले से चौथे तक होता है। तो जो दर्शन मार्गणा में चक्षु और चक्षु दर्शन में 120 प्रकृतियाँ और गुणस्थान 12, अवधि दर्शन में चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक। लेश्या मार्गणा में जिस लेश्या में जो गुणस्थान हो वो वाला व्यवस्था लगा लेने का। ये है ना, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक 6 लेश्या होती हैं, 6 लेश्या होती हैं। किसमें, पहले में बनेगी ना, मिथ्या दृष्टि 9 गिरह जाता है कि नहीं जाता है, फिर वो बिना शुक्लेश्या कैसे आएगा। और चौथे गुण स्थान में कृष्णलेश्या ही बनेगी, कृष्णलेश्या, कृष्णलेश्या भी बनेगी। ऐसा वो इसमें किसी प्रकार सम्यक दृष्टि है, उसका भाव इस प्रकार से हो सकता है। हाँ, हो सकता है। सम्यक दृष्टि का सिर्फ एक मानसिक परिवर्तन हुआ है, क्रिया परिवर्तन नहीं हुई है। तो फिर समय दृष्टि कि समय दृष्टि है तो बाहर रूप से भी वो अहिंसा नहीं होगा, यदि होगा तो वो समय दृष्टि कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो देखना पड़ेगा आपका क्या प्रकरण है, क्योंकि 6 लेश्या पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक होती है। ऐसा तो ये लेश्या का प्रकरण हो गया। फिर सम्यक्त मार्गणा में, सम्यक्त मार्गणा में जो सम्यक्त जिस गुण स्थान में होता है, मिथ्यात्, साधन, मिश्र, असंयत, देसंयत, प्रमत और अप्रमत, बस हो गया पूरा। ये पद्मलेश्या, शुक्लेश्या, शुक्लेश्या में कितने गुण स्थान है, पहले गुण स्थान से लेके 13वें गुण स्थान तक। हाँ, 13वें तक। और इसी प्रकार सम्यक्त मार्गणा में जिस सम्यक्त में जो गुण स्थान हो वो लगा लो। उपसम सम्यक चौथे से 7वें तक होता है, प्रथमोपसम सम्यक भी चौथे से 7वें तक होता है, और द्वितीयोपसम सम्यक चौथे से 11वें तक होता है। छायक सम्यक चौथे से 13वें तक, 14वें तक होता है। तो ये सम्यक्त मार्ग है चौथे से 7वें तक, प्रथमोपसम। तो उपसम के 2 भेद है ना, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम, ऐसा। हाँ हाँ, संगी क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रेणी चढ़ने की तैयारी करता है तब द्वितीय उपसम होता है, श्रेणी से पहले तैयारी नहीं। चौथे से 7वें तक तो प्रथमोपसम भी होता है, लेकिन चौथे से 7वें तक द्वितीय उपसम करके फिर श्रेणी चढ़ता है। चौथे से 7वें तक भी द्वितीय उपसम, हाँ, और आप 7वें से श्रेणी चलता है, हाँ, तो द्वितीय उपसम नियम से। तो इसमें क्या विशेषता रहती है? तो प्रथमोपसम तो मिथ्या दृष्टि को होता है, प्रथमोपसम मिथ्या दृष्टि ने सम्यक प्राप्त किया तो उसको होता है, और द्वितीय उपसम उसमें भी 5 तरह लगनी चाहिए।
हाँ, और द्वितीयोपसम उसमें 5 लब्धियाँ होती है, और द्वितीयोपसम क्षोपसम सम्यक दृष्टि को होता है। वो हाँ, ऐसा। इसी प्रकार से आरक मार्गणा में गुणस्थान पहले से लेके 14वें तक,